इस क्वेश्चन में 3 ईयर्स ऑफ परचेज दे रखा है और 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट को यूज करके हमें गुडविल फाइंड करना है। 3 ईयर्स ऑफ परचेज और 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट और लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट जो है वो ये दे रखा है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इन चारों प्रॉफिट को प्लस करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 4 15,000। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए गुडविल का फॉर्मूला होता है जिसमें हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो कि यहाँ पे 3 गिवन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज का सिंपल मीनिंग ये है जितने ईयर तक फर्म की गुडविल कंटिन्यू रही। तो एवरेज प्रॉफिट 15,000 जो हमने फाइंड किया था उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 फर्म की गुडविल आ जाएगी। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 5 साल का 2014 से 18 तक। हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो है वो 4 है और 5 ईयर का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट सभी को ऐड करके नंबर ऑफ ईयर्स 5 साल है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4,38,600। अब नेक्स्ट हमें यहाँ फाइंड नेक्स्ट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस गिवन है जो कि 4 है। तो एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल फाइंड हो जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,54,400 फर्म की गुडविल आ जाएगी। इस क्वेश्चन में भी हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। 5 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। 2014-15 में लॉस हुआ है 4 लाख रुपीज़ का। 3 ईयर्स ऑफ परचेज को हमें यूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। सभी ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, जहाँ लॉस होगा उसको माइनस कर देंगे। और 5 ईयर्स हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 5 10 लाख। तो फर्म की एवरेज प्रॉफिट आई 10 लाख। अब इस 10 लाख को नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 3 है। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख को तो गुडविल आएगी 30 लाख रुपीज़। इस क्वेश्चन में हमें गुडविल कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 1.5 है और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का हमें यूज़ करना है। फर्स्ट ईयर 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। सेकेंड ईयर ट्वाइस प्रॉफिट हुआ, डबल प्रॉफिट हुआ जो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ था। और थर्ड ईयर जो है 1.5 टाइम प्रॉफिट हुआ जो सेकेंड ईयर में हुआ था। जितना प्रॉफिट सेकेंड ईयर में हुआ था उसका 1.5 टाइम प्रॉफिट थर्ड ईयर में हुआ। तो फर्स्ट ईयर में हमें सिंपली 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। सेकेंड ईयर में ट्वाइस मतलब डबल हो गया तो 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। फिर थर्ड ईयर में 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के 1.5 टाइम्स प्रॉफिट हुआ मतलब 2 लाख का 1.5 मतलब 3 लाख प्रॉफिट हुआ। तो तीनों साल का प्रॉफिट हमें मिल गया। तो यहाँ टोटल प्रॉफिट 6 लाख। अब हम फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे। एवरेज प्रॉफिट आएगा 2 लाख। इस 2 लाख को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल फाइंड आउट करने के लिए। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि दे रखे हैं 1.5 ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज यहाँ पे 1.5 दे रखा है। तो 2 लाख को 1.5 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3 लाख रुपीज़। तो फर्म की गुडविल हुई 3 लाख रुपीज़। पूरब और पूर्वी दो पार्टनर्स हैं। 2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। उन्होंने एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करा और इसीलिए उन्हें गुडविल को कैलकुलेट करना है। गुडविल एवरेज प्रॉफिट की 4 टाइम्स होगी। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दे रखा है, यहाँ सिर्फ 4 दे रखा है। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज की जगह हम 4 यूज़ करेंगे, यहाँ तो 4 टाइम्स होगी। एवरेज प्रॉफिट जो है हमें 4 ईयर्स का 5 ईयर्स का निकालना है। जो भी ज़्यादा होगा वो वाला एवरेज प्रॉफिट यूज़ होगा। और पास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट ये हैं। तो सबसे पहले हम 5 ईयर्स का प्रॉफिट निकालते हैं। इन पांचों को ले लेते हैं, ऐड करते हैं, टोटल प्रॉफिट आएगा और उसको फिर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा।
तो 70,500 टोटल, उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 14,100, मतलब 5 ईयर्स का एवरेज हुआ 14,100। अब 4 ईयर्स का एवरेज निकालते हैं, तो 4 ईयर्स का यहाँ पर एवरेज निकालते टाइम हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ बोला है पास्ट के 4 ईयर्स, तो ये जो 14-15 वाला 14,000 है ये नहीं लेंगे, क्योंकि रिसेंट 4 ईयर्स जो पास्ट के हैं वो पास्ट के हैं जो वो ये हैं 15,500, 10,000, 16,000 और 15,000, तो इन चारों को लेंगे हम। तो 4 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, 15-16 से स्टार्ट करेंगे, इसको छोड़ देंगे हम। 56,500 टोटल आया, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 ईयर्स का एवरेज निकाल रहे हैं तो 14,125 एवरेज आया। यहाँ लिखा था जोन सा भी एवरेज हायर हो उसको हम यूज़ करेंगे गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर 4 ईयर्स का एवरेज जो है वो ज़्यादा है 25 रुपीज़ से, तो 4 ईयर्स का एवरेज को यूज़ करेंगे हम क्योंकि वो ज़्यादा है, और एवरेज गुडविल फाइंड करेंगे। तो गुडविल होगी एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, और यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस की जगह पर 4 टाइम्स है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आएगी हमारी 56,500 रुपीज़। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि दो एवरेज प्रॉफिट निकालो 4 और 5 का, और जो जो भी ज़्यादा हो उसको यूज़ करो। तो ये ज़्यादा था 4 ईयर्स वाला, तो हमने ये यूज़ किया है। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉस वो इक्वली शेयर कर रहे हैं, और 1/5 शेयर के लिए उन्होंने एक नए पार्टनर दीप को 1/5 शेयर के लिए इनवाइट किया। उसके लिए हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, और जो गुडविल रहने वाली है वो 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट, जो भी एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसकी 100% अमाउंट निकालेंगे। 100% मतलब वो सेम ही अमाउंट होगा, वो गुडविल हो जाएगी। प्रीवियस 3 ईयर्स और 4 ईयर्स विच एवर इज हायर, तो 3 साल और 4 साल दोनों का एवरेज निकालेंगे, जो भी हाई रहेगा उससे गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। जब हम 3 ईयर्स का एवरेज निकालेंगे तो हम 2016 को यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं, 2019, 18 और 17 लेंगे ना, रिसेंट के पास्ट 3 ईयर्स। तो इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एवरेज आ जाएगा 2,19,000, तो ये 3 साल का एवरेज हुआ। अब 4 ईयर्स का एवरेज निकालते हैं, इन चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड करते हैं, तो चारों को प्लस करेंगे तो आएगा 9,10,200, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2,27,500। तो यहाँ पर 4 ईयर्स का एवरेज जो है वो ज़्यादा है 3 ईयर्स के एवरेज से। तो 4 ईयर्स का जब एवरेज ज़्यादा है तो 4 ईयर्स का एवरेज ही यूज़ होगा गुडविल की कैलकुलेशन में, और यहाँ पर दे रखा है कि 100%, तो इसका 100% इतना ही होगा। तो फर्म की जो गुडविल है वो 2,27,550 रुपीज़ हो जाएगी।